ये क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 5th है, मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। इसकी फुल एक्सरसाइज में देखेंगे। व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ? कौन कौन सी डोमेन है? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब जमीन का वो टुकड़ा जिस पे हम खड़े हैं। एटमॉस्फेयर मतलब सब कुछ। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, जैसे कि ओशियन, इसमें ही ओशियन। हाइड्रो मतलब वाटर। बायोस्फीयर मतलब जिसमें लिविंग कंडीशन पॉसिबल है। तो ये सारे डोमेन है अर्थ के। नेम द मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। कौन सा कॉन्टिनेंट? एशिया। एशिया में है इंडिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ऑस्ट्रेलिया है साउथर्न हेमिस्फीयर में और इंडिया है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। नेम द 2 कॉन्टिनेंट दैट लाई इंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। देखो, अर्थ जो है एक राउंड के टाइप में है। वो सोचो जैसे एक गोल गेंद है, ठीक है। तो बीच में से अगर उसे एक इमेजिनरी लाइन खींच देंगे तो उसको कहेंगे इक्वेटर। तो ऊपर का हिस्सा हो गया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे का हिस्सा हो गया साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका साउथर्न हेमिस्फीयर में नीचे है। नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लेयर, जैसे जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। ऐसे आसमान में ऊपर चलते चले जाएंगे तो लेयर है ये, एक के बाद एक। तो पहले लेयर है ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में सारे जो बादल ये सब है ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं है। तो इसलिए जो प्लेन उड़ते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। मेसोस्फेयर, उसके ऊपर थर्मोस्फेयर, सबसे ऊपर है एक्सोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ही है यूवी रेज की जो लेयर है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है। वाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज मोर देन 71% जो अर्थ की सरफेस है वो कवर्ड है वाटर से। तो वाटर से कवर है तो ऊपर देखेंगे तो वो ब्लू नजर आएगा वाटर। तो वो जहाँ 70% ब्लू नजर आएगा तो उसे ब्लू प्लैनेट ही कहेंगे, मतलब उसका नेचर वैसा ही हो गया फिर। अर्थ को ब्लू प्लेनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अर्थ का जो है समुद्र ने अर्थ 70% तो कवर कर रखा है, ओशन का वाटर है 70% में। तो इसलिए वाटर एक्सेस है और वो वाटर ऐसा है जो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत साल्टी है, पर वाटर तो है। तो इसलिए अर्थ को कहा गया ब्लू प्लेनेट। वाई इज़ द नॉर्थन हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर लैंड हेमिस्फीयर क्यों कहा गया? क्योंकि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है 70% तो टोटल एरिया लैंड मास है और 30% पे वाटर बॉडीज़ है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पॉपुलेशन ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर ज़मीन है तो लैंड हेमिस्फीयर कहा गया उसे। साउथर्न हेमिस्फीयर में लैंड कम है तो वहाँ पॉपुलेशन, वहाँ पे रहने वाले भी कम ही होगी क्योंकि वाटर ज़्यादा है वहाँ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में है। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर इसलिए कहते हैं क्योंकि 70% ऑफ द टोटल एरिया जो लैंड मास है, मतलब 100 अगर लैंड मास मान लें 100%, तो उसका 70% तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर कहा गया। वाई इज़ द बायोस्फीयर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोस्फीयर क्यों इम्पोर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? बायोस्फीयर जो है नैरो जोन है, नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर मतलब जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, तो ये इम्पोर्टेंट तो हो गई। यूराल माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। यूरोप और एशिया के बीच में है यूराल माउंटेन। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को लिंक करता है इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस उसे कहते हैं जो दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करे, और स्ट्रेट उसे कहेंगे जो दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे। तो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता है इस्थमस ऑफ पनामा। नाइट्रोजन द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय परसेंट। एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें 78% नाइट्रोजन है। तो मेजर नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन 20% के अराउंड है, 21%। नाइट्रोजन 78% है, तो मेजर गैस तो यही हो गई, 21% ऑक्सीजन है। लिथोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक, जिस पे हम खड़े हैं उस लेयर को कहेंगे लिथोस्फीयर। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है ना, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, उसमें एशिया सबसे बड़ा है।
अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट है। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, अर्थ में सबसे डीपेस्ट पॉइंट है मैरिना ट्रेंच, ये है पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक ओशियन है। तो पैसिफिक ओशियन में जो मैरिना ट्रेंच है वो सबसे डीप पॉइंट है, सबसे नीचे। इंडियन ओशियन एक ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के ऊपर रखा गया है, मतलब इंडिया के ऊपर रखा गया है। बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर सब कुछ सपोर्ट करते हैं लाइफ को। बायो मतलब लाइफ, जहाँ पर पॉसिबल है। कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया, दोनों मिलकर बनाएंगे यूरेशिया। यूरोप और एशिया को एक साथ यूरेशिया भी कहा जाता है। हाईएस्ट माउंटेन पीक है अर्थ पर कहाँ? एवरेस्ट। एवरेस्ट हाईएस्ट है और लोवेस्ट है मैरिना ट्रेंच। मैरिना ट्रेंच कहाँ है? पैसिफिक ओशियन में।